एक दिन एक लड़की को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके सिर पर अचानक एक लाल रेखा उभर आई थी। उसने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छूने में नहीं आ रही थी। तभी उसका अंकल काम से लौटकर आया। लड़की डर के मारे अपने कमरे में भाग गई। अंकल हैरान रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए लड़की तुरंत बाहर निकल गई। कुछ देर बाद उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई समझ आई। हर इंसान के सिर पर दिख रही यह रेड लाइंस उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री दिखा रही थी। जितनी ज्यादा लाइंस उतने पार्टनर्स, और अगर दो लोगों की लाइंस जुड़ी होती तो मतलब था कि वो शारीरिक संबंध में थे। शयन दंग रह गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो चश्मा उसने यूं ही सड़क से उठाया था वह इतनी ताकत रखता है। लेकिन यह राज जानने वाली वह अकेली नहीं थी। पहले यह क्षति लिंडा के पास थी। बचपन में उसे नहीं पता था कि इन लाइनों का क्या मतलब है। उसे बस यह फनी लगती थी और वो उन्हें स्केच बुक में बना लेती थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने एक स्केच देख ली जिसमें उसके पति और उसकी बहन की रेड लाइंस जुड़ी हुई थी। गुस्से में उसकी माँ ने उसके पिता को मार डाला और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। बड़ी होने पर लिंडा को समझ आया कि उसने क्या देखा था। अब वह हर किसी की सबसे गंदी सच्चाई देख सकती थी। इस डर और घृणा से वह पूरी तरह टूट गई। उसने खुद को दुनिया से काट लिया। घर के सारे शीशे ढक दिए ताकि किसी के सिर की रेखाएं ना दिखें। हालांकि हर सुबह वो खिड़की खोलकर बाहर जरूर देखती थी। उसके सामने वाले घर में पुलिस अफसर हैन रहता था। उसके सिर पर दर्जनों रेड लाइंस थी। वहीं उसकी भतीजी सना के सिर पर सिर्फ एक लाइन थी, जो एक हाई स्कूलर के लिए काफी थी। एक दिन उसी घर में एक नई लड़की आई। उसके सिर पर भी 9 रेड लाइंस थी। उसने हंसे हुए लिंडा की ओर देखा। घबराकर लिंडा ने फौरन खिड़की बंद कर ली। वह किसी से दोस्ती नहीं चाहती थी। लिंडा ने अपने गगल्स लगाए और टीवी ऑन किया। टीवी में भी लोगों के सिर पर रेड लाइंस दिख रही थी। तभी डोर बेल बजी। वही नई लड़की फल लेकर आई थी। लिंडा ने दरवाजा नहीं खोला। लड़की बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई और बातें करने लगी। आधे घंटे तक बोलती रही, फिर फल वहीं रखकर चली गई। उसी दिन से लिंडा की किस्मत बदलने लगी। डरते हुए उसने दरवाजा खोला और फल उठा लिए। 3 पीछे थे। उसने सोचा खा ही लेती हूँ वरना सड़ जाएंगे। अगले दिन लड़की फिर आई, इस बार सेब लेकर। लिंडा टीवी देखते हुए सेब खा ही रही थी कि टीवी न्यूज ने चौंका दिया। कॉलोनी में मर्डर्स हो रहे एक आदमी हेलमेट पहनकर घूमता था। बेहद डरावना। उसके सिर पर बस एक रेड लाइन थी, जो बहुत अनोखी बात थी। उसी रात लिंडा ने देखा वो हेलमेट वाला आदमी सामने वाली लड़की के घर की ओर बढ़ रहा था। वो घबरा गई। फोन उठाया। पुलिस को कॉल करने लगी। लेकिन कॉल के बीच में ही उसने देखा कि लड़की और वो आदमी आपस में भिड़ गए। पर यह फॉल्स अलार्म निकला। अब उस आदमी के सिर पर 2 रेड लाइंस थी। अगले दिन अफसर हेन लिंडा के घर आया। पूछा कि क्या उसने पुलिस को कुछ बताया था। लिंडा ने पहली बार किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोला। उसने कहा, मुझे लगा सामने वाली लड़की खतरे में है, लेकिन बाद में पता चला वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। रात को जब हेन अपनी टीम के साथ पुराने केस की फोटो देख रहा था, लिंडा को शक हुआ, यह तो वही ग्लासेस वाला आदमी है जो दिन में दिखा था। उधर लिंडा ने खिड़की से देखा। हेलमेट वाला फिर दिखा और उसकी रेड लाइन सीधे सामने वाली लड़की से जुड़ रही थी। वो फौरन फोन उठाने भागी, लेकिन नेटवर्क डेड था। उसने चाकू उठाया और बाहर निकलने लगी। यह बहुत बड़ा कदम था क्योंकि वह कई सालों से घर से बाहर नहीं निकली थी। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। उधर सामने वाली लड़की को लगा उसका बॉयफ्रेंड आया है। उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर खड़ा इंसान उसका पुराना बॉयफ्रेंड था।